सत्संग सुबह से लेकर अभी तक आपने भक्ति के बारे हर संत ने रोशनी डाली। भक्ति कौन सी चीज़ है? एक तरफ भगवान होता है, दूसरी तरफ भगत होता है। यही भक्ति का सार होता है। भगत कहते हैं कि वही होता है भगत तेरे मन पावंदे, दरसों इन कीर्तन गावंदे। वही भगत स्वाभिमान होता है गुरु के दर पे, जो अपने आप को भक्ति में लगाए रखता है। दुनिया में बड़ा कुछ देखने को सुनने को मिलता है, पर एक ऐसी चीज भक्ति है जो हमें बचाए रखती है। किसी ने ऐसे पूछा, भक्ति क्या होती है? भक्ति नाम जो है मीठे का होता है। जैसे कोई मिठाई खाए तो कहते हैं कि बस बड़ा मुंह मीठा हो गया, अभी बड़ी अच्छी थी मिठाई। इसी तरह ही ऐसे कहा कि साडे कोलों ना मिर्चां दा भाव पुछो, साडी हट्टी है निरी मखाणियां दी। मखाना मीठा होता है, मिर्ची कड़वी होती है। संतों के बोलों में यही तो मिठास होती है। जैसे वो मिठास हम मीठी चीज खा लेते हैं। फिर कहा कि मिर्चां वेचदा है कोई पिया वेचे, असी शक्कर दा सदा व्यापार करना है। जैसे दुनिया की आदत होती है, एक बात भी कह देते इंसान अच्छा भला भी, खुश रहने वाला भी, उसका जीवन भी उथल पुथल हो जाता है। तो आओ साध संगत, जो कुछ किसी के पास होता है वही दूसरे को देता है। आप संतों के पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भक्ति है तो तभी ध्यान है। सतगुरु ने ज्ञान दिया तभी भक्ति मिली। क्योंकि पहले तो भक्ति की सार ही नहीं पता थी। भक्ति कैसे होती है, भक्ति कैसे मिलती है। तो आओ सत्संग जब पूर्ण सतगुरु जिंदगी में आए तो भक्ति की सार पता चल गई। कहते हैं जब आमो सामने दोनों हों, आपने संतों से भी सुना कि भक्ति का और ही मजा होता है। आप संत भी सामने हैं और जिसकी भक्ति कर रहे हैं ये भी सामने है। इसीलिए इन मन को ठहराव मिल जाता है, चैन मिल जाता है, मन को खुशी मिलती है। तो यही अरदास करे कि दातार कृपा करना, तन भी निरोग रखना, मन को भी कोई रोग ना लगे, ना नफरत का, ना ईर्ष्या वैर विरोध का, लालच लोभ का। मन भी निरोग रखना, तन भी मन भी, और धन भी हमें देना कि हम संतों की सेवा कर पाए। कभी कभी कोई ऐसे भी कहता है बाबा जी कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह मुझे याद है कि शहनशाह जी के पास एक संत आए, कहने लगे बाबा जी
मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। शहंशाह ने 2-3 दफ़ा कहा बस आपकी सेवा चाहिए। शहंशाह ने कहा सेवा आपके पास कुछ होगा तो करोगे, ऐसी बात नहीं को, सब कुछ ही ज़रूरत होती है। इसी तरह ही 2-3 दफ़ा दोहराया तो शहंशाह ने रोका। थोड़ा ही समा गुजरा तो घर को आग लगी। भागता आया, कहने लगा महाराज कुछ नहीं बचा। कहते हैं वो फिर पढ़, ना मैं कख दा रहूं ना मैं लख दा रहूं। आप ही तूने तो ये बोला था। तो आओ साध संगत, दातार कृपा करे ऐसे बोल बुलाए जो साध संगत जिसमें भले की कामना छुपी हो। वही साध संगत चाल भी हमारी ऐसी हो जो इसको अच्छी लगे। तो आओ साध संगत, समा काफ़ी आगे बढ़ चुका है और मैं कुछ न कहती हुई यही अरदास करूंगी कि दातार कृपा करना, इसी तरह भक्तों को भक्ति दे रखना, भक्ति को पहल देते रहे। और तो हमें मालूम है आपने किसी बात की कमी नहीं छोड़नी, सब कुछ देना है क्योंकि आपके हवाले है। सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू आपे संभाले। आपने ही पल पल संभाल करनी है। तो आओ साध संगत, इसी अरदास के साथ यही प्रार्थना करती हूँ कि दातार कृपा करना, ऐसे संतों के मेले लगते रहे, भक्तों के दीदार होते रहे, ताकि जो बाकी का ज़िंदगी का हिस्सा है बड़ी अच्छी तरह गुजरे। साध संगत जी धन्यवाद।